बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। कुछ महसूस हो रहा है? हाँ। वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी एवं चाल अच्छे से निपटाया। और आज हम अपना नया और अर्थमेटिक का चैप्टर शुरू करेंगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क। हिंदी में लिख लेंगे समय एवं कार्य। समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। समय एवं कार्य। ठीक है भाई। चलो देखिएगा दोस्तों, टाइम एंड वर्क। और देखिए टाइम एंड वर्क को ना दो सेगमेंट में बांटा गया है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न। काफी जगह क्या करते हैं कि खिचड़ी सी बना देते हैं, किताबों में भी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न के सवाल एक ही साथ मिलेंगे, लेकिन मैंने सेपरेट करके रखा है। टाइम एंड वर्क में आपको अलग करवाऊंगा, पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस में आपको अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। टोटल इस पे 4 शीट होंगी। 3 शीट इसमें टाइम एंड वर्क की होंगी और चौथी शीट जो है मेरे दोस्तों इस पे पाइप एंड सिस्टम की होगी। टोटल 4 शीट होंगी। अगर मैं इसके एग्जाम के वेटेज की बात करूं तो ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है, आज की डेट में कोई भी ऐसा सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना आते हो। हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, है भाई, आपके ग्रुप डी से लेके बैंकिंग के पेपर तक, यूपीएससी तक। ठीक है मेरे दोस्त, चलेगा। अगर आप इसके प्री के एग्जाम में वेटेज की बात करें तो जैसे कि अब तो मतलब जिन पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 से 30 क्वेश्चन जिन एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों गणित में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन। ठीक है ना, एक से दो, कभी कभी दो भी आ जाता है, एक से दो क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क के देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। वहीं अगर 100 क्वेश्चन का कोई पेपर हो रहा है तो उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिलेंगे। तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा भर भर के सवाल परीक्षा में आते हैं। एक आसान टॉपिक है, एडवांस भी होगा, चिंता ना करो भाई, 2-3 दिन पेशेंस नहीं रख सकते। एक आसान और एक सिंपल टॉपिक है, इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती। अब देखिए जैसे जैसे सेट्स ज्यादा बनते हैं ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होने लगे। तो हम टाइम एंड वर्क के फिक्स पैटर्न के सवाल तो कम आते हैं, टाइम एंड वर्क के मिसलेनियस क्वेश्चन के पैटर्न ज्यादा आते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस भी मैं आपको शीट में साथ साथ ही सॉल्व कराऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि जितने फिक्स पैटर्न है उससे ज्यादा मिसलेनियस मार्केट में आ चुका है। तो इसमें कंसेप्ट कोई बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, ना ही कोई फॉर्मूला याद करने के लिए। बस 2-3 छोटी छोटी सी बातें वो आपको ध्यान रखनी है, उससे आप पूरे चैप्टर के सवालों को निपटा लोगे। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करें आज की कहानी। होगा दिलीप। टाइम एंड वर्क, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों टाइम एंड वर्क का, इसके पहले हम कंसेप्ट की बात समझते कि इसका कंसेप्ट क्या है, फिर हम उस पर बेस सवाल करेंगे। चलो अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने एक लाइन लिखता हूं कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क, ए कैन कंप्लीट ए वर्क। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन इन 25 दिन। 25 दिन। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। मैंने आपके सामने क्या लिखा है, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को या ए किसी काम को अभी 25 दिन में पूरा कर सकता है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अब इस बात का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर इस बात का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो बहुत सिंपल सी लाइन है कि ए को किसी काम पे लगा दो तो 25 दिन में पूरा काम निपटा देगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर।
तो मेरे दोस्तों ये बात जिसकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यह है एक काम की। तो मेरे दोस्तों ये जो काम, जो एक बंदा ए है वो कोई काम कर रहा है मेरे प्यारे भाई, कितने दिन में करता है पूरा काम? 25 दिन में। तो एक काम कर रहा है, तो मेरे दोस्तों काम को अगर मैं यूनिट्स में कहूंगा तो एक यूनिट काम कर रहा है, एक एक काम कर रहा है मेरे प्यारे भाई। और अगर मैं परसेंटेज में कहूंगा तो मैं कहूंगा 100%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि कोई बंदा ए है वो किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, तो टोटल काम तो एक या फिर 100% होता है, ये बात तो सभी को समझ में आ गई। तो आप मुझे बताओ कि अगर ए पूरा काम 25 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता है मेरे प्यारे भाई? एक दिन में जो है ए वो कितना काम करेगा? जवाब दो। हाँ जी, करिए मेरे दोस्तों, फटाफट बताइएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे कहता हूं कि कोई बंदा ए है वो किसी काम को 25 दिन में करता है। कोई काम मतलब या तो काम एक होगा और परसेंटेज में बोलूंगा तो 100% होगा। तो अगर ये बंदा ए पूरा काम 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? जवाब दीजिए। अरे भाई जवाब दीजिए कि नहीं जवाब दोगे? बिल्कुल सही, सभी का मेरे दोस्तों आ गया जवाब, 1/25। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। अगर पूरा काम 25 दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा मेरे प्यारे भाई? 1/25। यस और नो? यस और नो? अगर कोई बंदा ए पूरा काम 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/25। तो मैं आपसे पूछूं कि ये बंदा ए 3 दिन में कितना काम करेगा? भाई अगर कोई बंदा ए पूरा काम 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/25। मैं आपसे पूछूं सपोज एग्जांपल के लिए 3 दिन में कितना काम होगा? 3/25। 3 से गुणा कर देंगे, एक दिन में 1/25, तो 3 दिन में कितना काम होगा? 3/25। तो इस चीज को डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा कि आज के बाद मैं ये चीज आपको बार बार लिख के नहीं बताऊंगा कि ये हुआ, सीधा हम दिमाग में करेंगे। कि जैसे एक बार फिर से पूछता हूं कि कोई बंदा ए किसी काम को 25 दिन में करता है, तो आप मुझे बताओ कि उसने 18 दिन में कितना काम किया? भाई अगर वो काम करता है एक दिन में 1/25, तो 18 दिन में कितना काम करेगा वो? 18/25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात करेक्ट है एकदम। तो इस बात का आप तुरंत मतलब समझ जाइएगा कि कैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूं तो परसेंटेज में कितना कहूंगा मेरे प्यारे भाई? भाई काम कितना है? 100%। 100% काम करता है वो 25 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में काम करता है 25 से भाग दे देंगे, 100/25 यानी कि 4%। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि एक दिन में फ्रैक्शन में कितना काम करता है? 1/25, और परसेंटेज में कितना काम करता है? 4%। दोस्तों इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। इसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं, EFFICIENCY, एफिशिएंसी। हिंदी में हम इसको कहेंगे मेरे दोस्तों कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? किसी आदमी द्वारा एक दिन में किसी काम का जितना हिस्सा पूरा किया जाता है। कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है मेरे प्यारे भाई, सुनना, उसको, उस आदमी की हम लोग क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। तो एफिशिएंसी का देसी भाषा में मतलब है किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? एफिशिएंसी का मतलब है किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे हाँ है ना, क्यों नहीं बोल रहे? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है उसे उस आदमी की एफिशिएंसी कहते हैं, कार्य क्षमता।
अब मुझे एक बात का जवाब दो, जो आदमी एक दिन में ज्यादा काम करेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो एक दिन में कम काम करेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। ये बात एकदम पूरी तरीके से क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अरे हाँ नवीन चुपचाप पढ़ो भाई, यहां तक क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई जो आदमी एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है, जाहिर सी बात है वो पूरा काम करने में समय कम लेगा। जो आदमी की एफिशिएंसी कम है मेरे दोस्तों, यानी कि धीरे धीरे काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है काम को पूरा करने में वो ज्यादा समय लेगा। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भाई आपने मेरे दोस्तों 100 कुर्सी बनाने का ऑर्डर दिया कि हमको 100 कुर्सी बनवानी है। आप दो मजदूरों को पकड़ के लाए, दो मजदूरों को पकड़ के आए। एक मजदूर ऐसा जो एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, दूसरा मजदूर ऐसा जो एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है। तो एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है, ये एक दिन में 8 कुर्सी बना रहा है। इसकी एफिशिएंसी कम है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो फास्ट काम करेगा, यानी कि वो पूरा काम करने में समय कम लेगा। जिस आदमी की एफिशिएंसी कम होती है वो स्लो काम करेगा और पूरा काम करने में समय ज्यादा लेगा। तो इसका मतलब है, शिवम कह रहे हैं सर बेसिक से पढ़ाओ। शिवम बेसिक से ही तो पढ़ा रहा हूं, और कौन सा बेसिक चाहिए आपको? इतनी सिंपल सी ये बात तो अनपढ़ आदमी भी जानते हैं भाई। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग कि भाई आपको सपोज एग्जाम्पल के लिए 100 कुर्सियां बनवानी है और आप दो मजदूरों को पकड़ के लाए। एक मजदूर ऐसा है जो एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, दूसरा मजदूर ऐसा जो एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है भाई। तो जाहिर सी बात है जो कम कुर्सी बना रहा है एक दिन में उसकी एफिशिएंसी कम है, वो स्लो है। दूसरा आदमी ज्यादा कुर्सी बना रहा है, 8 कुर्सी बना रहा है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, वो फास्ट है। तो इसका मतलब जिसकी एफिशिएंसी कम है वो आदमी काम करने में समय ज्यादा लेगा। दूसरा आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है, वो फास्ट बंदा है, वो काम पूरा करने में समय कम लेगा। तो इसका मतलब किसी आदमी की एफिशिएंसी और काम को पूरा करने में जो समय लगता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एफिशिएंसी ज्यादा होगी, समय कम लगेगा काम पूरा करने में। एफिशिएंसी कम होगी, आदमी स्लो होगा, तो समय ज्यादा लगेगा काम को पूरा करने में। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये बात तो अनपढ़ मजदूर भी जानता है यार। ऐसी छोटी छोटी बातों में आप समय बर्बाद करते हो हैं, फिर कहते हो चैप्टर जल्दी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो जाएगा जब आप ऐसी बातों पे ही अपना समय खराब करोगे? यानी कि मेरे दोस्तों किसी आदमी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हिंदी का मतलब है कार्य क्षमता, और किसी काम को करने में मेरे दोस्तों जो समय लगता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टोटल टाइम टेकन टू डू ए वर्क, टोटल टाइम टेकन टू डू ए वर्क। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों होता है वो सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? किसी का पढ़ने में कोई ध्यान नहीं है, सबकी अपनी अलग कहानी चल रही है। तभी तो केवल 0.3% लोगों की नौकरी लगती है, 1000 में से 3 लोगों की। बाकी 997 लोग आपकी तरह होते हैं जो केवल बैच खरीद के बस चुपचाप पड़े रहते हैं। कैसे बालक हो यार, पता नहीं। तो एफिशिएंसी और किसी काम को करने में जो समय लगता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बात समझाना चाहता हूं और ये बहुत छोटी सी बात है। टोटल वर्क बराबर, सुनना इस बात को, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी
टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंटू, इंटू, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, टोटल टाइम टेकन टू डू ए वर्क, टोटल टाइम टेकन टू डू ए वर्क। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, यस और नो जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम टेकन टू डू ए वर्क। हिंदी में भी समझा रहा हूं, कुल कार्य कितना होता है? कुल कार्य बराबर एफिशिएंसी इंटू काम को करने में लिया गया कुल समय। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। और किसी काम को करने में जो टोटल समय लगता है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी बढ़ई को बुला के लाए, मजदूर को, आपने उसको ठेका दिया कुर्सी बनाने का, वो एक दिन में 12 चेयर बनाता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 12 है। सुनना मेरी बात को, वो एक दिन में 12 चेयर बनाता है और उसने दोस्तों पूरे काम को 50 दिन में किया। ध्यान सुनेगा, आप एक बढ़ई को पकड़ के लाए जो एक दिन में 12 चेयर बनाता है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और आपने उसको किसी काम को करने का ठेका दिया, उसने पूरा काम 50 दिन में करके दिया, तो यानी कि 50 दिन में, एक दिन में तो 12 चेयर बनाता है, उसकी एफिशिएंसी 12 काम करने की है पर डे, उसने 50 दिन तक काम किया, तो यानी कि आपने उसे कितनी कुर्सी बनाने का ठेका दिया होगा? 12 गुणा 50 यानी कि 600, 600। बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो? सर फॉर्मूले से बताइए। अरे कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, कैसे बालक हो आप? दिस इज नॉट ए फॉर्मूला भाई, ये तो जनरल सी बात है, अनपढ़ आदमी भी इस बात को जानते हैं, मजदूर लोग भी इस बात को समझते हैं। यस और नो? टोटल वर्क का मतलब कुल कार्य, एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता, इनटू टोटल टाइम टेकन टू डू ए वर्क। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? अब सुनेगा मेरे दोस्तों, मैंने आपको परसेंटेज में समझाया है, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक जिस रेशियो में होती है दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होती है। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक जिस रेशियो में होती है दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होती है। मेरे प्यारे भाई, टोटल वर्क तो फिक्स होता है ना दोस्तों, टोटल वर्क तो फिक्स होता है। आप बोलोगे हां जी सर, टोटल वर्क तो आपने जो ठेका दे दिया, टोटल वर्क फिक्स है। ठीक है भाई, यानी कि दो संख्याएं हैं आपके सामने, उनका प्रोडक्ट तो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो नहीं बदलता। तो यानी कि एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी प्यारे भाई। यानी कि जो रेशियो समय का होगा उसका रिवर्स रेशियो एफिशिएंसी का होगा। और आपको दिखाई भी दे रहा है कि एफिशिएंसी और किसी काम को करने में जो समय लगता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है ना? इस वजह से मेरे दोस्तों आपके सामने ये लिखा गया है। चलो, इस बात को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, प्यार से समझिएगा, बहुत ही प्रेम भाव से इस बात को। कोई बंदा ए है, ए ए एक ऐसा बंदा है जो अकेले किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, 25 दिन में। ध्यान से सुनिएगा, कोई बंदा ए है अकेला जो किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं समझ गया। एक दूसरा बंदा है बी, बी एक दूसरा बंदा है जो अकेले उसी काम को मेरे दोस्तों 40 दिन में कर सकता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 40 दिन में कर सकता है। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन फास्ट है कौन स्लो है? अरे भाई प्रशांत, कौन सा बेसिक चाहते हैं आप यार, समझ नहीं आता। हद है, कैसे कैसे कचरा लोगों ने यार एडमिशन ले लिया है बैच में, समझ ही नहीं आता यार। फिर से बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो।
तुमको तो हर चीज नई कठिन ही लगती है। मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात लिखी कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। तो किसी काम, ये जो काम है इसको हम एक कहेंगे, परसेंटेज में कहेंगे तो 100%। हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर कोई आदमी किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है तो वो आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 1/25, या फिर परसेंटेज में 4%। एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया। तो इसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। किसी आदमी द्वारा एक दिन में जो काम किया जाता है उसी को हम जो उस आदमी की एफिशिएंसी कहते हैं। ये मैंने कितनी बार आपको बता दी कि भाई जिस आदमी की एफिशिएंसी कम होगी, जो आदमी स्लो होगा, वो किसी काम को करने में समय ज्यादा लेगा। आदमी स्लो है, समय ज्यादा लेगा काम पूरा करने में। किसी आदमी की एफिशिएंसी फास्ट है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी काम करेगा, समय कम लेगा। यानी कि आदमी की एफिशिएंसी और किसी काम को करने में जो समय लगता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक इस बात को एग्जांपल समझते हैं। कोई बंदा ए है जो किसी काम को 25 दिन में करता है, बी है जो सेम काम को 40 दिन में करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बताओ कि यदि ये दोनों लोग मिल जाएं, ए और बी, दोनों लोग ए और बी मिल जाएं, तो पूरा काम दोनों लोग ए और बी मिलके कितने दिन में कर लेंगे? मैंने आपसे ये बात पूछ ली, ठीक है ना। अच्छा, तो आप कहोगे सर हमें किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंसी चाहिए। तो आप एक काम करोगे सर कि पूरे काम, आपने मान लिया एक काम, जब आप एफिशिएंसी निकालोगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 1/25, इसकी एफिशिएंसी आएगी 1/40। लेकिन फ्रैक्शन में, एफिशिएंसी फ्रैक्शन में होने की वजह से कैलकुलेशन बढ़ती है। तो मैं कोई ऐसा जुगाड़ लगाता हूं, कोई ऐसी टेक्निक बिठाता हूं जिससे कि एफिशिएंसी फ्रैक्शन में ना जाए। सुनो, तो भाई ये है, ए पूरा काम करता है 25 दिन में, बी करता है 40 दिन में। तो 25 और 40 का एलसीएम क्या कितना होता है? एक ऐसा नंबर जो 25 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 25 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए, तो आप कहोगे सर 200, 200। तो आप अपनी मर्जी से 25 और 40 का एलसीएम, मैंने मान लिया कि जो टोटल काम है वो 200 यूनिट है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने टोटल वर्क को 200 यूनिट मान लिया। एलसीएम मानने से फायदा क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन कम होती है, क्योंकि फ्रैक्शन में जाएगा ही नहीं। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 25 और 40 का एलसीएम हमने 200 मान लिया कि 200 यूनिट टोटल काम है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, काम है कितना? 200 यूनिट। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? बाबूजी जवाब दो, ए एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहोगे सर ए पूरा काम है 200, इस 200 यूनिट काम को ए 25 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 200/25, 8। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 8। ए जो है एक दिन में 8 चेयर बनाता है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा बंदा है बी, ठीक है ना। बी को 200 चेयर बनानी है, 200 यूनिट काम करना है, 200 कुर्सी बनानी है। बी पूरा काम 40 दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? तो आपका जवाब होगा सर 200/40 यानी कि 5। तो बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, हाँ या ना? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो ए एक दिन में 8 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है। आप बोलोगे हां जी सर। अगर ये दोनों लोग मिल जाएं, तो ए और बी मिलके काम करें तो पूरा काम कितने दिन में होगा, यही तो पूछा गया है। तो आप मुझे बताओ भाई कि दोनों लोगों को काम कितना करना है? दोनों लोगों को मिलके 200 चेयर ही बनानी है, टोटल काम तो 200 यूनिट ही करना है। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। तो अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी मिलकर 13। भाई ये 8 कुर्सी बनाएगा, ये 5 कुर्सी बनाएगा, है भाई।
तो दोनों लोग मिलकर अब एक दिन में 13 कुर्सी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि 200 कुर्सियां बनानी है, एक दिन में दोनों मिलकर 13 बना रहे हैं, तो 200 कुर्सी कितने दिन में बनेंगी? 200/13 दिन में। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। इसमें तो कम से कम किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना बोलिए। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल होंगे, अगर आपका आंसर टाइम फ्रैक्शन में आता भी है, कभी सुनना मेरी बात को, फ्रैक्शन में आता है यस छोटी, तो कभी भी उसको भाग करके दशमलव में मत लिखिएगा कि 200 को 13 से भाग करके डेसिमल में अप्रोक्स लिख दो। अप्रोक्स कभी भी नहीं लिखना। टाइम एंड वर्क के सवालों का हमेशा आप फ्रैक्शन में ही आंसर बताएंगे। आप कभी भी नहीं देखिएगा कि आपको दशमलव में ऑप्शन दिखाई दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको एक छोटे से एग्जांपल से बात समझाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से यहां पे। अब इसी बात को यहां पे समझो। समझ में आ गया? आपके पास दो बंदे थे ए और बी, आपके पास दो बंदे थे ए और बी। भाई ए मिलके जो ए अकेला किसी काम को कर रहा है 25 दिन में, बी सेम उसी काम को कर रहा है 40 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर, बी सेम उसी काम को कर रहा है 40 दिन में। आपके पास दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है भाई। वो किसी काम को करने में जो टाइम, जो समय ले रहे हैं वो कितना है? भाई ए कर रहा है 25 दिन में और बी कर रहा है मेरे दोस्तों 40 दिन में। यानी कि जो समय ले रहे हैं उसका रेशियो कितना है? ये है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये है। अभी 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5:8 समय का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी। मैंने मान लिया कि हमने जो काम दिया है इन दोनों को करने का, वो 25 और 40 का एलसीएम 200 यूनिट काम करने के लिए दिया है। हमने उनको कितना काम करने के लिए दिया है? 200 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, 200 यूनिट काम करने का ठेका दिया है। ये जो बंदा ए है और ये दूसरा बंदा है बी, ए 200 यूनिट काम करता है 25 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहोगे सर 8, 8 × 25 200। बी पूरा काम करता है 40 दिन में, काम कितना है? 200, तो एक दिन में कितना काम करता है? 5, 40×5 = 200। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है? ए की एफिशिएंसी 8 आई है, बी की एफिशिएंसी 5 आई है। आप मुझे बताओ, दोनों किसी काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं उस टाइम का रेशियो 5:8 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या उल्टा नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल उल्टा आया है, 8:5। हाँ कि ना जवाब दो। जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो होगा, ठीक है? समझ गए? अब तो किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं। जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो होगा। और इसका कारण यही है क्योंकि भगवान ने पृथ्वी में, प्रकृति में नियम फिट करके बैठा है कि जो आदमी फास्ट है काम जल्दी करेगा, जो आदमी स्लो है काम देरी में करेगा। इस एक नियम से पूरी बात खत्म होती है। टाइम जिस रेशियो में होगा, एफिशिएंसी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। यस सर नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है और मजेदार है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से भी ये बात समझाई है, छोटा सा एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना? आगे चलें। देखिएगा, इस बात को समझने का एक तरीका ये भी है, इस बात को समझने का एक तरीका ये भी है, ध्यान से सुनेगा कि भाई ए जो है किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर। तो आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि भाई ये जो टाइम जो ले रहे हैं, टाइम ए किसी काम को करने में ले रहा है 25 दिन, बी उसी काम को करने में ले रहा है 40 दिन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो टाइम का रेशियो कितना, मैं इसको काट के नहीं लिख रहा, मैं यहीं पे इसको काटिएगा मत, ये 25 दिन लेता है 40 दिन लेता है, ठीक है ना? तो ऐसी काट लो, 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5:8। टाइम का रेशियो 5:8 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 8:5। मतलब ए की एफिशिएंसी 8 है तो बी की एफिशिएंसी 5 है।
यानी कि अगर ए एक दिन में 8 चेयर बनाएगा तो बी एक दिन में 5 चेयर बनाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आप किसी भी एक बंदे को पकड़ लो, चाहे ए को पकड़ लो चाहे बी को पकड़ लो, इच्छा आपकी है। ध्यान सुनेगा। ए ए एक ऐसा बंदा है जो एक दिन में 8 चेयर बनाता है और पूरा काम 25 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना आएगा? एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, पूरा काम 25 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना आएगा? 25 × 8 = 200। आप इस चीज को बी से भी निकाल सकते थे। बी एक ऐसा बंदा है जो एक दिन में 5 चेयर बनाता है, पूरा काम 40 दिन में करता है, टोटल काम कितना हो जाएगा? 200। चाहे आप ए से निकालो चाहे आप बी से निकालो, इच्छा आपकी है। तो टोटल वर्क आपका 200 आ गया। इस 200 यूनिट काम को, 200 यूनिट को करना है ए और बी दोनों को मिलके। ए और बी दोनों लोग मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में? भाई ए 8 चेयर बनाएगा, बी 5 चेयर बनाएगा, दोनों लोग मिलके कितनी चेयर बनाएंगे? 13। 200/13। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि 200/13 दिन में मिलके दोनों लोग पूरा काम कर देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है, वो भी बताऊंगा इस्माइल, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, डाटा से डाटा में डिपेंड करता है। ये बात सभी लोगों को समझ में, आपको खेलने का तरीका आना चाहिए। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए एफिशिएंसी ही। ऐसा नहीं कि आप पहले टोटल वर्क निकालो एलसीएम लेके तो ही सॉल्व होगा। अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता है, एफिशिएंसी पता है, तो आप टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो इजीली। कुल मिला के आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। टाइम एंड वर्क के सवालों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया कार्य है। आप इस बात को, चूंकि यहां पे डाटा आसान है, इस तरीके से भी सोच सकते हो आसान डाटा वाले सवालों में, कि भाई ए एक ऐसा बंदा है जो पूरा काम 25 दिन में करता है। ए एक ऐसा बंदा है जो पूरा काम 25 दिन में करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? तो आपका जवाब होगा सर 1/25। 1/25। 1/25 आप बोलोगे जी सर यानी कि 4%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल मैं इस बात को समझ गया। बी एक ऐसा बंदा है जो एक दिन में काम करता है, पूरा काम 40 दिन में करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 1/40। 1/40 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? 2.5%। ये आ गई। आप बोलोगे हां जी सर हमको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो आप मुझे बताओ, टोटल काम तो 100% ही हुआ ना? टोटल काम तो 100% ही हुआ। आप बोलोगे हां जी सर टोटल काम 100% है। ए और बी मिलकर करेंगे। ए 4% काम करेगा, बी 2.5% काम करेगा, दोनों मिलके काम करेंगे 6.5%। दोनों लोग मिलके एक दिन में 6.5% काम करते हैं। तो 100% काम कितने दिन में करेंगे? 100% को 6.5% से भाग दे देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 200/13 दिन में। तो दोनों लोग मिलकर पूरा काम 200/13 दिन में करेंगे। अगर सवाल का डाटा आसान है तो आप परसेंटेज में इजीली सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। लेकिन अगर सवाल का डाटा कठिन है तो आप एलसीएम से करेंगे, आपको आसानी रहेगी। ठीक है ना? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलिए अब सवाल शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। ये एक छोटी सी बात है, इसको मत भूलना प्लीज कभी भी। मैंने 10 तो एग्जाम्पल दे दिए, लिख के बता दिए, एक ही बात को दो दो तरीके से लिख के बताया। ठीक है ना? चलो अब इस पे भी सवाल करेंगे। इसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है।
आशीष करे नहीं समझ में आया सर क्या करें हम। आशीष नहीं समझ में आया तो भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, आपके लिए नहीं है फिर ये काम। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो आशीष, कुछ और काम करो, क्योंकि आप में बुद्धि नहीं है जी गणित वणित पढ़ने की। मजदूरी का कोई काम पकड़ लीजिए, ठेला वेला लगाना शुरू कर दो। जिस आदमी में इतनी बुद्धि नहीं है, हैं? क्या करेगा वो? और 2 घंटा लगा के तुम ये 2 मिनट की बात सीख भी गए तो उसका फायदा क्या है? लाखों लोग तो तुमसे आगे हैं। ई रिक्शा चला लो, सबसे बेस्ट है। कैसे बालक हो यार, पता नहीं। जी जी, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, ठीक है ना, शीट मैंने लगवा ली। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। कोई बंदा ए है, ए, वो 7/12 काम, कोई बंदा ए है जो 7/12 काम पूरा करता है मेरे प्यारे भाई 21 दिन में। 21 दिन में, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो ए है ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? हाँ जी, इसका जवाब दो मेरे दोस्तों, करो, कितने दिन में करेगा ये है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे किसी काम का ए जो है, किसी काम का 7/12 भाग 21 दिन में करता है, तो ये जो बंदा ए है ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? छोटी छोटी सी बातें हैं मेरे दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे ये भी सिखाना पड़ता है, बताओ, ए किसी काम का 7/12 भाग 21 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? अब जैसे 7/12 काम 21 दिन में कर रहा है, हमको चाहिए कि एक काम कितने दिन में करेगा। तो आप मुझे बताओ एक काम कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई, एक काम कितने दिन में करेगा? ये 7/12 है, तो क्या करो मेरे प्यारे भाई, दोनों तरफ 12/7 से गुणा कर देंगे।
दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, 12/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होता है, 12/7 से गुणा कर दो दोनों तरफ। इससे क्या होगा कि 7 से 7 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, एक ही तो बचेगा। उल्टे से गुणा कर देते हैं मेरे प्यार में, उल्टे से। तो ये आ जाएगा जी 7×21, 3 बार जाएगा, और 3 × 12 36 दिन, यानी कि पूरा काम 36 दिन में करेगा। यस और नो, जवाब दीजिए, हाँ या ना। सभी को ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो मेरे दोस्तों कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन है भाई फंसे, तो आप इसका एक डायरेक्ट मेरे दोस्तों चीज सीख लीजिए कि जैसे ए पूरा 7/12 काम 21 दिन में करता है, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आपका जवाब होगा सर 21 गुणा, देखिए 7/12 है ना, 7/12, इसका उल्टा कर दीजिए 12/7 से गुणा। बात समझ में आ गई? इतने दिन में करेगा, हाँ है ना भैया। 7/12, 7/12 को जब उधर ले जाओगे तो 12/7 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? 12/7, 7 से 21 3 बार जाएगा, तो 12×3 36 दिन में करेगा। यस और नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई बंदा ए है, वो 7/12 काम 21 दिन में करता है, पूछा पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप ऐसे समझो कि जो नीचे होता है वो क्या होता है? बेस वैल्यू। बेस का मतलब टोटल, कि जैसे अगर टोटल काम हमारा 12 है, टोटल काम 12 है, तो 12 में से कितना काम करा? 7। 12 में से 7 काम किया, समय कितना लगा? 21 दिन लगा। आप बोलोगे जी सर, से टोटल काम 12 है, तो 12 में से कितना काम किया? 7 यूनिट काम किया। 7 यूनिट काम को करने में 21 दिन लगा, 3 गुना, तो पूरा काम है 12। 12 करने में भी 3 गुना समय लगना चाहिए, यानी कि 12×3 36 दिन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो पूरा काम 36 दिन में होगा। यस और नो? क्लियर? 3 तरीके से मैंने आपको समझाया, फिर भी कहेंगे सर बेसिक से नहीं बताएं, तो ऐसे लोगों को जो है मुर्गा मार्केट में छोड़ देना चाहिए। सवाल नंबर 1 करेंगे। यूनिटरी मेथड इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों। जी देखिए, मैं आपको टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल कराऊंगा वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। एक भी सवाल मैंने अपनी तरफ से नए नहीं बनाए हैं। A to Z 100% प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कि सवाल प्रीवियस में ही इतने ज्यादा और इतने अच्छे हैं कि नए बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? करो। नेहा इज मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक लंच बॉक्स फॉर ए जॉब। ठीक है, नेहा एक जो है लंच बॉक्स बना रही है, उसे वो प्रोजेक्ट लेती है मेरे दोस्तों बॉक्स बनाने का। उसने 15/23 काम किया है 30 दिन में। तो आपसे पूछा है कि एंटायर प्रोजेक्ट को करने में कितना समय लेगी? ये आपके सामने ये आ गया सी ऑप्शन, बिना कलम उठाए। उसने 15/23 काम किया है 30 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? तो 15 काम किया 30 में, तो 23 काम करेगी दुगुना 46 दिन में, तो 46 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे आसान वाला सवाल था जी। अगला सवाल लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा 2 जी। इसको करो मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को बनाइएगा। सवाल यह है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 32 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, तो आप बताओ काम का कितना हिस्सा बाकी रहेगा? जी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। सवाल आपके सामने है। जो मैंने आपको बातें समझे उसके अलावा एक्स्ट्रा एक भी बात नहीं लगेगी, कॉमन सेंस के अलावा। लेकिन कॉमन सेंस तो है ही नहीं आपके पास। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी 32 दिन में करता है, दोनों साथ में काम करते हैं 12 दिन तक। 12 दिन तक काम किया, तो आपसे पूछे बताओ काम का कितना हिस्सा बाकी रह गया। पहले ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन फ्रैक्शन में कि कितने फ्रैक्शन वर्क बाकी रह गया। जी जवाब देंगे। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया, दोनों ने 12 दिन तक किया है, ए ने भी और बी ने भी, तो 12 दिन में कितना काम किया होगा? पूरा काम 36 दिन में। एक दिन में कितना काम? 1/36,
12 दिन में कितना काम, 12/36, 12/36 का मतलब 1/3, 1/3। कभी तो कुछ बोला करो, ये डायरेक्ट भी सोच सकते थे, पर इतनी बुद्धि हो तभी तो सोचोगे। बी पूरा काम 32 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया, तो बी 12 दिन में कितना काम करेगा, 12/32। अरे कचरा लोगो, एक दिन में 1/32, तो 12 दिन में कितना काम होगा, 12/32। ये 4 से जाएगा, 3/8, 3/8 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि इतना काम डन डनाडन डन हो गया, इतना काम हो चुका है। बोलो, ए ने कितना कर दिया, 1/3, बी ने कितना कर दिया, 3/8। देखते ही मेरा आंसर ये आ चुका है ए को, कि 3 और 8 का एलसीएम 24 होता है, नीचे केवल 24 आएगा, वो केवल एक ऑप्शन में है। ए ने 1/3 काम पूरा कर दिया, बी ने 3/8 काम पूरा कर दिया, तो काम हो कितना गया भाई, जब आप यहां से एलसीएम लोगे 24 है भाई, 3 × 8 = 24 और यहां पे 9 आएगा 17, 17/24 काम पूरा हो चुका है, डन। पूछा बाकी कितना रहा, तो बाकी काम कितना रहा है, पूरा काम तो एक होता है ना, एक में से 17/24 काम हो गया, तो बाकी कितना काम बचा, 7/24 काम बाकी है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ में? ठीक है भाई, चलो आगे चलेंगे। स्पीड करो, स्पीड जल्दी करना है तो स्पीड से करवाओ, फिर दोबारा मत पूछा करो, बिल्कुल भी स्पीड से करना है तो। सवाल नंबर 3, सवाल ये है, सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। ए किसी काम को 7.5 घंटे में कर सकता है, बी सेम काम को 10.5 घंटे में कर सकता है। अगर उन्होंने 3.5 घंटे तक काम किया है मिलके, तो आपसे पूछा है कि काम का कितना हिस्सा बाकी रहेगा। ऑप्शन आपके सामने, एलसीएम से करने की कोई जरूरत नहीं है शाहनवाज इस सवाल में। हर जगह जबरदस्ती एलसीएम और एफिशिएंसी मत घुसाया करो कि आपने वो रट लिया है, ऐसा नहीं होता। सवाल को सवाल के हिसाब से करना है, गणित को रटने की विषय वस्तु नहीं है, वो जीएस नहीं है, ये रट्टाफिकेशन। जीएस तो गधा भी पढ़ ले हैं। ये देखो, ए किसी काम को 7.5 घंटे में कर सकता है, बी 10.5 घंटों में कर सकता है, साथ में मिलकर 3.5 घंटों तक काम किया, तो काम का कितना हिस्सा बाकी रहेगा। अरे बाकी तो बाद में निकालो, पहले ये तो देखो कि कितना हिस्सा पूरा होगा। भाई अगर ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, 3.5 है, ये 7.5 है और ये 10.5 है। 3.5 घंटे तक काम करते हैं, ए पूरा काम करता है 7.5 घंटे में। तो भैया ध्यान से सुनो, ए पूरा काम 7.5 घंटे में करता है, उसने कितनी देर तक काम किया, 3.5 घंटे तक काम किया। तो ए ने कितना काम करा है दोस्तों, 5 से जाएगा 7/15, ए ने 7/15 काम कर दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। बी बी पूरा काम कर सकता है 10.5 घंटे में, उसने 3.5 घंटे काम किया, 1/3 तो काम किया होगा। अरे भाई क्यों नहीं समझते, डायरेक्ट सोचो ना। अगर पूरा काम 10.5 घंटे में करता है तो 3.5 घंटा 1/3 काम हुआ होगा कि नहीं। 10.5 का 1/3 होता है 3.5, तो यानी कि ये कितना आ गया, 7/15 और ये 5/15, 12/15। 12/15 का मतलब 4/5। मेंटली सोचा करो, तो 4/5 काम पूरा हो गया, तो बचा काम कितना, 1/5 काम बचा। सी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने 4, करो जल्दी से। जी, ए 50% काम 16 दिन में करता है, बी 1/4 काम 24 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है कि बताओ ये 3/4 भाग काम मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, 3/4 भाग काम कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है ना, रटना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप रट रहे हो गणित को, कि हर सवाल में एलसीएम, हर सवाल में एलसीएम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, देखिएगा सवाल में ये दे रखा है, ए किसी काम का 50% 16 दिन में करता है, 1/4 भाग 24 दिन में करता है।
तो पूछा है कि 3/4 भाग मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, बताओ जल्दी से। आया? वेरी गुड। देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर ध्यान से सुनेगा, ए एक ऐसा बंदा है जो 50% काम करता है 16 दिन में, बी एक ऐसा बंदा है जो 1/4 काम करता है 24 दिन में। तो आप दिनों को सेम बनाओ। एक बच्चा कहेगा सर परसेंटेज को क्यों नहीं सेम कर रहे आप लोग, हैं परसेंटेज को क्यों नहीं कर रहे, दिनों को क्यों सेम कर रहे हो? देखिएगा मेरे दोस्त क्योंकि दिन, भाई दिन अगर आपके पास सेम रहेंगे, इस दिन में ए कुछ काम करेगा, बी कुछ काम करेगा, तो हम एक टाइम लिमिट में निकाल पाएंगे कि ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे। तो आप मुझे बताओ, ए जो है, ए एक ऐसा बंदा है जो 16 दिन में 50% काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करता है? 25%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ए 16 8 24 दिन में 75% काम करता है। ए जो है वो 24 दिन में कितना काम करता है? 75%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम सही है। ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर ए 16 दिन में 50% काम कर रहा है तो 24 दिन में कितना काम कर रहा है? 75%। यस, निकाल लिया मैंने। बी, बी एक ऐसा बंदा है जो 24 दिन में 1/4 भाग काम कर रहा है। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। यानी कि बी जो है 24 दिन में कितना काम करता है? 25%। ए करता है 75%। यानी कि ए और बी अगर दोनों लोग मिलकर काम करें तो 24 दिन में कितना काम हो जाएगा? 100%। तो यानी कि अगर सवाल में यह पूछा होता ना कि दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 100% पूरा काम दोनों लोग मिलकर करते 24 दिन में, ये आप आंसर बताते। बोलो हां कि ना? समझ में आ गया? यहां कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है, और जो बच्चे इसको एलसीएम लेके कर रहे हैं वो बिल्कुल गधे हैं, क्योंकि उन्होंने केवल रट रखा है, उनकी अपनी कोई बुद्धि नहीं है। समझ में आए कि नहीं? भाई ए 16 दिन में 50% काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 25%। इसका मतलब ए 24 दिन में 75% काम कर रहा है। बी ऐसा बंदा है जो 24 दिन में काम कर रहा है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। ये तो 24 दिन में 75% काम कर रहा है, ये बी एक 24 दिन में 25% काम कर रहा है। अरे अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो क्या 24 दिन में 75 + 25 100% काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा कि बताओ दोनों लोग मिलकर 3/4 काम कितने दिन में करेंगे, यानी कि 75%। अरे 100% तो 24 दिन में हो गया, तो 3/4, 3/4 काम कितने दिन में होगा मेरे प्यारे भाई? 3/4 तो 24 का 3/4 कितना आ गया? 18 दिन। 18 डेज इस क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन। निवास कह रहे हैं सर 75% कहां से आया? निवास, अगर कोई बंदा ए 16 दिन में 50% काम कर रहा है तो 24 दिन में कितना काम करेगा? 75%। कैसे बालक हैं, ये भी नहीं सोच पाते और चाहिए सीजीएल में नौकरी। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 5, करो जल्दी से, फटाफट करो। कितनी दुर्दशा है यार तुम लोगों की, कितनी दुर्दशा है कि आज तक इतनी बुद्धि भी डेवलप नहीं हो पाई कि कोई आदमी अगर किसी काम 16 दिन में 50% काम कर रहा है तो 24 दिन में 75% करेगा, है 100% काम 32 दिन में करेगा, ये भी नहीं सोच पाते। खेलना क्यों नहीं सीखते नंबर के साथ? 8 दिन में 25% करेगा। नंबर के साथ खेलना सीखो। जैसे देखो बिल्कुल आसान सवाल लिए मैंने अभी, एकदम एकदम आसान। पी जो है 1/4 काम 10 दिन में करता है, क्यों? 40% काम 15 दिन में करता है। आर 1/3 काम 13 दिन में करता है।
एस 37.5% काम 17 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है हु इज लेस एफिशिएंट, सबसे कम कुशल कौन है। मतलब क्या है, लेस एफिशिएंट का मतलब वो आदमी आपको निकालना जो सबसे स्लो है, जो सबसे ज्यादा समय लेता है किसी काम को करने में। तो आप पहले ये तो निकालो कि पी क्यू आर एस पूरा पूरा काम कितने समय में कर रहे हैं। एक बात देखो, एक ध्यान सुनेगा, पी एक चौथाई काम 10 दिन में करता है, तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। अब यार मूर्खो, इतनी बुद्धि तो होगी घोंचुओ, एक चौथाई काम 10 दिन में, तो पूरा काम 40 दिन में 4 से गुणा कर देंगे। क्यों अगर क्यों अगर 15 दिन में 40% काम करता है, 40% का मतलब 2/5, क्यों 2/5 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 गुणा 5/2 है भाई, 75/2, 37.5 दिन में, 37.5 दिन में। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर 40% काम 15 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में, 40 को 2.5 से गुणा करेंगे 100 आता है, 15 को 2.5 से गुणा करेंगे 37.5 आता है। ठीक है ना। चलो उसके बाद आर 13 दिन में 1/3 काम करता है, 13 दिन में 1/3, तो पूरा काम कितने दिन में, 13 तिया 39, आर पूरा काम 39 दिन में करेगा। अब आया एस, एस 17 दिन में 37.5% काम करता है। 37.5% का मतलब होता है 3/8। भाई 3/8 काम करता है एस 17 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 17 गुणा 8/3 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है। तो ये आ जाएगा 17 अट्ठे 136, और 136/3 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 136/3 आएगा 45, सही 1/3। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, यस और नो। 3/8 काम अगर 17 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 17 गुणा 8/3, अभी सिखाया कैसे निकालते हैं, 136/3, तो 45 से 1/3। पूछा कि कौन सबसे ज्यादा लेस एफिशिएंट है, तो आप बताओ सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा टाइम एस ले रहा है, तो एस यहां पर लीस्ट एफिशिएंट है, सबसे कम कुशल है। सवाल में अगर यह पूछा होता कि सबसे ज्यादा कुशल कौन है, सबसे ज्यादा कुशल इनमें कौन है, तो भाई सबसे फास्ट कौन है, सबसे फास्ट काम कर रहा है क्यों, तो मोस्ट एफिशिएंट आप बता देते क्यों। अगर सवाल पूछा होता कि मोस्ट एफिशिएंट कौन है, तो आप कहते क्यों। क्यों, ये जो सवाल है 2016 के मेंस में आया था। ठीक है भाई, चलो इसमें आपको एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं कि पहले आप यहां से एफिशिएंसी निकालो ना। भाई जो आदमी समय ज्यादा ले रहा है वो स्लो है, जो आदमी समय कम ले रहा है वो फास्ट है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है भाई, और इसमें कोई गणित नहीं है, ये तो हर आदमी जानता ही है। ये बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 6, इसको करो अब। जी बनाइए।
आया। गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, सुधा उस खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वे एक साथ काम करती हैं तो वो 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ सकती हैं? मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा। करो, ये आपके सामने। देखिए, इसमें आपको कोई एल्शियम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, बुद्धि का इस्तेमाल करो। गीता एक खिलौने के 10 मिनट में जोड़ सकती है और सुधा है जो 15 मिनट में एक खिलौना जोड़ सकती है। तो आपसे पूछा 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ देंगे, तो आप टाइम को सेम करो। भैया 10 मिनट है, यहां 15 मिनट है, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। तो अगर मैं देखूं कि अगर ये 10 मिनट में एक खिलौना बना रही है तो 30 मिनट में कितना बनाएगी? भाई 30 मिनट में 3 खिलौने बनाएगी। अगर ये 15 मिनट में एक खिलौना जोड़ रही है तो 30 मिनट में कितना जोड़ेगी? दुगना। आप बोलोगे हाँ जी सर, 30 मिनट में दो दो खिलौने जोड़ेगी। तो अगर हम दोनों को साथ में बिठा दे, साथ में गीता को सुधा को, तो गीता 30 मिनट में 3 खिलौने जोड़ेगी, सुधा हमारी 30 मिनट में 2 खिलौने जोड़ेंगी। तो दोनों लोग मिलकर तो 30 मिनट में 5 खिलौने जोड़ेंगे कि नहीं? 3 और 2 5, दोनों लोग मिलकर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम बात क्लियर कही आपने, 5 खिलौने जोड़ेंगे दोनों लोग मिलकर। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि 60 खिलौनों को जोड़ने में कितना समय लगेगा। अब भी गलती कर रहे हैं, दोनों लोग 30 मिनट में 5 खिलौने जोड़ रहे हैं, तो 60 खिलौने कितने में? दोनों तरफ 12 से गुणा करनी होगी ना, 12 पंजे 60। 60 खिलौने जोड़ने में 12 तिया 36, 360 मिनट लगेगा। और 360 मिनट को हम लोग 6 घंटे कहते हैं। तो 6 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? 6 घंटे आंसर है सचिन, गलती मत करो, 5 नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पे टाइम को सेम कर लिया करो ऐसे सवाल में। सभी बच्चे कर पा रहे हैं? आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, सवाल आपके सामने आएगा यहां से 7 नंबर। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसा ही जैसे ये दिखेगा। यहां कोई एल्शियम वगैरह की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लेना है जी। ये बताओ जल्दी से, मनोज और उसकी वाइफ जो है स्वाति एक टैंक को भरती हैं वाटर से, वाटर निकालती है वो कुएं से। मनोज जो है वो 5 लीटर पानी निकालता है 4 मिनट में, जबकि श्वेता 4 लीटर पानी निकालती है 5 मिनट में। तो आपसे पूछा है कि 205 लीटर बाल्टी 205 लीटर ऑफ वाटर निकालने में उनको कितना समय लगेगा टुगेदर? करो जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। करो, जल्दी से बनाइएगा, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट सवाल है। मनोज और उसकी पत्नी हैं, कुएं से पानी निकालते। मनोज निकालता है 4 मिनट में 5 लीटर पानी, जबकि श्वेता निकालती है 5 मिनट में 4 लीटर पानी। दोनों को अगर 205 लीटर पानी निकालना हो मिलकर तो कितना समय लगेगा? करो जल्दी से। तो टाइम को सेम कर लिया करो। भाई यहां कितना है? यहां 4 मिनट है, यहां कितना है? 5 मिनट है, तो 4 और 5 को सेम कर लेते ना, 20-20। जल्दी करा करो। 20 बनाने के लिए 5 से गुणा, यानी कि अगर मनोज को 20 मिनट दिया जाए तो 25 लीटर पानी निकालेगा, 25। अगर श्वेता को 20 मिनट दिए जाए, 4 से गुणा करेंगे तो 16 लीटर पानी निकालेंगे, 4 चौक 16। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यानी कि मनोज तो 20 मिनट में 25 लीटर पानी निकालेगा, जबकि श्वेता 20 मिनट में 16 लीटर पानी निकालेगी। तो इसका मतलब दोनों को अगर हम एक साथ काम पे लगा दें तो दोनों लोग मिलकर 20 मिनट में है भाई कितना पानी निकालेंगे कुएं से? जवाब दो भाई। मनोज भाई तो 20 मिनट में 25 लीटर निकालेंगे, ये 20 मिनट में 16 निकालेंगे। तो 25 प्लस 16 41, 41 लीटर पानी निकलेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर मनोज और उसकी वाइफ अगर लग जाए काम पे तो 20 मिनट में 41 लीटर पानी निकलेगा कुएं से। लेकिन आपसे पूछा 205 लीटर निकालने में, तो 41 लीटर अगर 20 मिनट में, तो 205 कितने में? 41 पंजे 205 होता है ना, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 मिनट में। तो 205 लीटर पानी दोनों लोग मिलकर 100 मिनट में निकालेंगे। ये आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन। बोलो।
सभी को समझ में आया ना भाई? अरे क्लियर है? वेरी गुड, ये तो सभी बच्चे कर पा रहे हैं, मैं तो तुमको ऐसी समझ रहा था। आगे चलेंगे, अगला सवाल। एक और क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, आपके सामने आएगा यहां से 8 नंबर। जी इसका जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे, क्या उत्तर है, बनाओ। जी समय मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। जी जवाब दीजिएगा दोस्तों आपके सामने। ये बड़े अच्छी लैंग्वेज के सवाल है, मतलब इस लैंग्वेज का सवाल पेपर में नहीं है, सवाल टाइम एंड वर्क का ही है। लैंग्वेज बढ़िया लिखी हुई है। देखो, एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले इस टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है, मतलब पहला पंक्चर 14 मिनट में पूरी हवा निकाल देगा टायर की। दूसरा जो पंक्चर है वो अकेले 28 मिनट में इसको फ्लैट कर सकता है, 28 मिनट में पूरी हवा निकाल देगा। तीसरा जो पंक्चर है अकेले 56 मिनट में पूरी हवा निकाल देगा। तो आपसे पूछा है अगर तीनों पंक्चर एक साथ मिलकर टायर फ्लैट करने लगे तो कितना समय लगेगा। जी ये आपके सामने, क्या आसान सवाल नहीं था बच्चों ये? हाँ कि ना? मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 14 मिनट में काम करता है पूरा, या 28 में, 56 में। तो पूरा काम कितना? तो मेरे दोस्तों 14, 28, 56 का एलसीएम 56। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 56 है, 56 यूनिट हवा आपको निकालनी है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 1। तो 56 यूनिट आपको हवा निकालनी है। तीनों पंक्चर मिलके काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से करेंगे? 4, 2, 6 और 1, 7। 7 एफिशिएंसी के साथ है। तो 56/7 यानी कि कितना आ गया मेरे दोस्तों? 8 दिन। है ना? जवाब दीजिए। तो 8 दिन इस क्वेश्चन का आंसर था, डी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ बच्चे ऐसे समझ रहे थे कि सर सब में 7, 7, 7 आ रहा है तो 7 ही आ जाएगा आंसर, 7 का मल्टीपल। ऐसा नहीं है, ऐसे मत करा करो कि टाइम एंड वर्क के सवाल में जब आप टाइम निकालेंगे तो आप एफिशिएंसी से भाग करेंगे। वो एफिशिएंसी में अगर आप 7 कट गया तो भाई कुछ भी हो सकता है गड़बड़। तो यहां ऐसे मल्टीपल वगैरह चेक मत किया करो, क्योंकि एफिशिएंसी से भाग करने पर कुछ भी हो सकता है। गजेंद्र कह रहे सर मुझे नहीं समझ में आया। गजेंद्र अब तुमको आएगा भी नहीं, ठीक ना? अब तो आप केवल भगवान श्री कृष्ण ही समझा सकते हैं। सवाल नंबर 9, ये बताइएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 सबसे आसान सी बात है। जी बताइएगा। कब आ रहे हैं सर बिहार के राजगीर घूमने के लिए? अरे मिक्की, इतनी तेज बारिश पड़ रही है, सब लोग बीमार हुए पड़े हैं, खांसी जुकाम जो है, नजला बुखार पीक पे है, तुमको घूमने की पड़ी है? तुम में से तो कोई बीमार नहीं है। 8 मिनट है,
डेज नहीं 8 मिनट है ये, तो मैंने गलत लिख दिया ना, 8 मिनट है। भाई मिनट में बात होगी तो मिनट में बोलेंगे, डे में बात होगी डे में, आवर में बात होगी आवर में। ठीक है जी, ये करो जी। अगला सवाल, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 21 दिन में करता है। अगर ये दोनों लोग साथ में मिलकर काम करें तो आपसे पूछा वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? जवाब दो। हाँ आकाश होगा। भाई ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी सेम उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो क्यों ना 15 और 21 का एलसीएम 105 है भाई। ये टोटल वर्क हमने मान लिया। ठीक है, आप कहोगे सर इतना जल्दी एलसीएम कैसे निकाला है? आपको इतने सारे सवाल करवा दूंगा कि आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा मेंटली करोगे। ठीक है, और वैसे भी इतने छोटे और आसान नंबर हैं कि 15 और 21 से दोनों से कटने वाला नंबर 105 कोई भी निकाल सकता है। चलो, तो ए पूरा काम 15 दिन में करता है, 105 यूनिट काम करना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7। बी पूरा काम 21 दिन में करता है ना, तो 105 यूनिट काम करना है, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। 105 बटे 21 5 हो जाएगी एफिशिएंसी। बोलो। तो आपसे पूछा दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? टोटल काम तो 105 है, इस 105 यूनिट काम को ए और बी मिलकर करेंगे 7 5 12 एफिशिएंसी के साथ। तो भाई दोनों लोग कितने दिन में मिलकर करेंगे? 105, ये 7 करेगा, ये 5 12, 12 एफिशिएंसी के साथ 105 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 105 बटे 12। रेशियो लेके भी कर सकते हैं रितेश, मैंने आपको समझाया हुआ है। करने को तो इसके तरीके 8-10 हैं, तो मैं हर सवाल का 8-10 थोड़ा ना बताऊंगा, एक जो बेस्ट है आसान है वही बताऊंगा। है भाई, ये किससे जा रहा है? 3 से कट रहा है, 35 बटे 4। आप भी तो समझो ना, 4 अट्ठे 32, 8 से ही 3/4 दिन में ये दोनों लोग मिलकर पूरा काम कर लेंगे, यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई। चलो, तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।